हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैट्रिक्स के ऊपर एक लेक्चर या एक से दो लेक्चर आप ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। तो आज के टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं ये भी मैट्रिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आप गौर से देखते हुए चलें क्योंकि ये बहुत आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो गाइज, अगर आप सीरियसली यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको और भी डेमो वीडियोस दिख जाएंगे, तो उसके थ्रू आप एक प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहले आपका टारगेट क्या रहेगा कि आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है विदाशी लर्निंग ऐप। तो चलिए बाकी के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स की। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा सारणिक क्या होता है। सारणिक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स। अब देखो, मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, यानी जिनका ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है यानी कि वर्ग आव्यूह होता है, तो उन्हीं मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालते हो। जैसे 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर, और ऐसे आपके 5x5, 6x6, आप जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बोल रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं, एक तो 2x2 की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, और जो 3x3 की मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम इन दो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की यहाँ पे बात करने वाले हैं क्योंकि जनरली क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाता है और ज़्यादातर क्वेश्चन 3x3 की मैट्रिक्स से आपको पूछा जाएगा। 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना बहुत ही आसान है, कोई बड़ा खेल नहीं है। तो अब मैं जो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको बोला कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को समझाने से पहले आपको समझना होगा कि डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहली चीज़, ये ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, ये 1 2 3 4। तो इसमें आप डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल जा रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी तो ये मैट्रिक्स है, तो जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा या तो मैं बोलूंगा डेट ए। डेट ए शो करता है कि आप डिटरमिनेंट की बात कर रहे हो, या मैं बोलूंगा डेल्टा। डेल्टा का मतलब भी क्या होता है कि आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, या मैं लगा दूंगा ए के बाहर मॉड। मॉड का साइन देख रहे हो, तो ये तीनों ही चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती हैं, डिटरमिनेंट को। तो जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना हूं तो जनरली मैं सिंपल सा साइन यूज़ कर रहा हूँ, मॉड ए। तो ये हो जाएगा 4 × 1 माइनस जो दूसरा वाला डायगोनल है उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए, फिर माइनस करके जो दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 3 2 जा 6, सॉल्व करेंगे -2 आ गया। तो यानी इस ए वाली जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया वो 2x2 वाली मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकल के आया वो निकल के आया -2। इतनी बात क्लियर हो गई। तो 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है उसकी हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं हम 3x3 वाली मैट्रिक्स की। ठीक है, अब 3x3 वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है इसको थोड़ा आप ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है और मैं यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ आप सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, क्या कि आप हर एक एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि कुछ प्लस में आएंगे कुछ नेगेटिव में आएंगे। वो कैसे आते हैं यहाँ से ध्यान दीजिए। -1 की पावर i + j, -1 की पावर i + j। तो ये जो फॉर्मूला है ये हर एक एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन कर देता है। तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसको अगर मैं नाम से बोलूँ तो A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अब मैं हर एक एलिमेंट को अगर पोजीशन अलॉट करूँ तो ध्यान देना, A11 यानी -1 की पावर i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी 1, तो -1 की पावर कितना आ जाएगा 2। तो -1 की पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है। तो जब भी -1 की पावर इवन आए तो वो प्लस का 1 ही निकल के आएगा, ये आप ध्यान रखिए। अगर मैं सेकंड वाले की पोजीशन निकालूं 2 वाले की, तो ये -1 की पावर देखो क्या आ जाएगा, ये वाला आपका क्या है, ये था A11 और ये है A12, यानी i की जगह 1 j की जगह 2। तो i की जगह 1 j की जगह 2 सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 3 आ रही है।
तो यानी -1 की पावर क्या आ रही है, ऑड, तो ये हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं अगर इनके साइन को अलॉट करूँ तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, फॉर्मूला बता दिए कैसे आ रहे हैं, ठीक है, इसमें रख के चेक कर लीजिए। फिर ये वाला आएगा आपका माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, फिर ये आएगा प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो हर एक का साइन लेना आप सीख चुके हो। अब जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना, तो उसको रो के, किसी भी रो के अलोंग लेकर के सॉल्व कर सकते हो, या किसी कॉलम के अलोंग लेकर के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं आपको रो वाइज करके बताऊं, तो अगर मैं पहले यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं इसका डिटरमिनेंट, तो ये 1 2 0, ये 1 0 3 और 2 1 1। अब अगर मैं फर्स्ट रो को लेके इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो कैसे निकालोगे, ध्यान देना। ये 1 दिख रहा है और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस का 1 हो गया, और यहां पे लगा दीजिए ब्रैकेट, यहां पे ब्रैकेट क्या लगा दीजिए, आपको निकालना डिटरमिनेंट है, तो जैसा मैंने यहाँ पे मॉड का साइन लगाया था, ऐसी मॉड का साइन यहाँ पे लगा दीजिए, 1 है और यहाँ पे लगा दूँ मॉड का साइन, ठीक है। अब आपने ये छुपाया, देखो ये छुपा दिया, मतलब आप 1 के अलोंग, आपने पहले 1 लिया, मैंने फर्स्ट रो के अलोंग इसका डिटरमिनेंट निकाला हूँ, तो मैंने 1 पकड़ा, यहाँ लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, जो ये 1 मैंने लिया है, तो ये 1 आपका जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दीजिए, मैंने इसको हाइड कर दिया। और ये 1 जो आपका एलिमेंट है, ये जिस रो में आ रहा है उसको हाइड कर दीजिए। उसके बाद जो आपको दिख रहा है उसको इस मॉड के अंदर लिख दीजिए, यानी 0 3 1 1। तो क्या दिख रहा है, 0 3 1 1। इसी तरह अब अगला एलिमेंट लीजिए, कितना है, 2। अब 2 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। अब एक और चीज, अगर मान लो यहाँ पे -2 होता तो नेगेटिव साइन तो बाहर आते ही आता जो इसकी पोजीशन है, और साथ में यहाँ भी नेगेटिव आता, फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये +2 हो जाता। तो ये चीज़ बताने वाली नहीं है, खुद आप समझ रहे होंगे, तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। तो आपका ये -2 है। अब फिर से क्या लगा दीजिए, यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, जो मॉड का साइन है, एक्चुअली इसको मॉड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डिटरमिनेंट का साइन। बताता हूँ अभी कैसे सॉल्व करने वाले हैं आप। तो अब आप क्या करेंगे, ये 2 जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर दीजिए, और जिस रो में आ रहा है उसको हाइड कर दीजिए, बाकी जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए। तो 1 3 2 1, ये आपको दिख रहा है तो लिख दीजिए 1 3 2 1, ठीक हो गया। अब उसके बाद कितना लास्ट में, 0। तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो भी 0 ही आएगा, बट फिर मैं आपको प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। अभी 0 है, अब 0 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसके आगे प्लस लगा दीजिए, और फिर से वो मॉड वाला साइन, यानी जिसमें आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो जैसे। अब क्या दिख रहा है आपको, देखो जिस कॉलम में उसको हाइड कर दीजिए, जिस रो में उसको हाइड कर दीजिए, तो 1 0 2 1 आपको दिखेगा। अब क्या कर रहे हैं आपको, जिस तरह से आपने 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला था, वही उसी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। तो आने वाला क्या है, ध्यान दीजिए, ये 1, तो ये 1 × 0 0, फिर -3 × 1 -3, फिर -2, ये 1 × 1, फिर -2 × 3 6, फिर ये प्लस का ये 0 आना, हालांकि ये 0 वाला लास्ट में 0 ही हो जाएगा, बट सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ। 1 × 1 -2 × 0, ये 0 आ गया। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके, डिटरमिनेंट ए आपका निकल के आ गया 1 × -3, यानी -3, फिर -2, और ये 1 - 6 आप सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। 1 - 6 को सॉल्व करेंगे तो ये -5 निकल के आएगा। -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +10 हो जाएगा, और ये 0 × 1 0, तो आपका डिटरमिनेंट कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया, राइट। आपको डिटरमिनेंट निकालना आ गया कि इसका डिटरमिनेंट 7 आया। अब ये आपने जो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाला है, ये जरूरी नहीं है कि आप पहली रो के अलोंग ही एक्सपेंड करें तब निकले, आप इसको दूसरी रो के अलोंग भी, जैसे मैंने इसके अलोंग सॉल्व किया, आप इसको इस वाली रो के अलोंग भी सॉल्व कर सकते थे, तीसरी वाली रो के भी अलोंग सॉल्व कर सकते थे। इसमें क्या करते आप, ये 1 जिस एलिमेंट में आ रहे हैं उस कॉलम को और उस रो को छुपाने, तो 2 0 1 1 दिखता, करेक्ट। और 1 की पोजीशन क्या है, नेगेटिव। पोजीशन का आपको बहुत ध्यान देना, अगर ये गड़बड़ कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। उसके बाद 0, फिर 0 की पोजीशन क्या है, प्लस, तो +0, फिर क्या करेंगे, इस 0 वाले कॉलम को हाइड करेंगे और इस रो को हाइड करेंगे, तो 1 0 2 1 आपको दिखेगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। उसी तरह ये आप 3 की पोजीशन क्या है, माइनस, तो -3 लिखेंगे, ये इस 0 की तरह -3, और इस कॉलम को छुपाएंगे, इस रो को छुपाएंगे, तो 1 2 2 1 1 2 2 1 आपको यहाँ दिखेगा। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। ऐसी थर्ड रो के अलॉन्ग सॉल्व कर लीजिए, ऐसी आप कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो एक कॉलम के अलॉन्ग में सॉल्व करके दिखाया हूँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम निकल के आएगी।
अब मान लो मैं सेकंड कॉलम के अलोंग इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, तो ध्यान देना मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं। तो देखो मैं इस कॉलम के अलोंग निकाल रहा हूं, तो 2 को पकड़ा मैंने, 2 की पोजीशन क्या है नेगेटिव, तो ये माइनस का 2 आएगा। और यहां पे क्या आएगा, देखो इस कॉलम को छुपा दूंगा और ये 2 जिस रो में आ रहा है उसको छुपा दूंगा, तो 1 2 3 1 1 2 3 1 ये आपको दिख रहा है। उसके बाद इस जीरो पे आऊंगा मैं, अभी जीरो की पोजीशन क्या है प्लस की है, तो इसके आगे प्लस लग जाएगा और यहाँ पे वही डिटरमिनेंट का साइन बना दीजिए। अब ये रो छुपेगी और ये कॉलम छुपेगा, तो 1 0 2 1। उसके बाद क्या है आपका, ये 1 है, 1 की पोजीशन क्या है नेगेटिव। अब ये मॉड वाला साइन लगा दीजिए। अब ये रो छुपेगी और ये कॉलम छुपेगा, तो 1 0 1 3 1 0 1 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये वैल्यू भी 7 निकल के आएगी। अब माइनस का 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 6 यानी माइनस का 5, फिर उसके बाद ये 0 इंटू पूरा सॉल्व करोगे, ये 0 ही आना है, फिर ये माइनस का 1 है, ये 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 यानी 3 बचेगा, तो ये प्लस का 10 हो गया, -2 इंटू -5, और ये आपका माइनस का 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 7 निकल के आ गई। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड करके इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना आ गया। अब बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, यानी कि अव्युत्क्रमणीय अवयव आपका कैसा अवयव होता है। तो गाइस जब भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके ऊपर एमसीक्यू भी बनते हैं कि आपको बोल देगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर कोई टर्म आपको x या y की फॉर्म में दिया होगा, बोल देगा कि x की या y की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज करके वहाँ पे x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। और एक और चीज़ गई, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है। इन्वर्टिबल मतलब कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी किस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि दो टाइप की मैट्रिक्स होती है, एक होती है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार अवयव, और एक होता है आपका वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आयताकार अवयव में क्या होता है, आयताकार अवयव का डिटरमिनेंट नहीं निकलता, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता है यानी आयताकार जो आपका अवयव है उसका डिटरमिनेंट नहीं निकालते हम, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकालते हैं। तो जो आयताकार मैट्रिक्स होती है उसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता, जो आयताकार मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होता। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है यानी कि जो वर्ग अवयव होता है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया, यानी अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, तो उस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट, उस मैट्रिक्स का भी इन्वर्स नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, यानी उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम आप नहीं निकाल सकते, राइट। और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, यानी जो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, और जो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है उसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोला जाता है जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, यानी कि ए इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आई होप गाइज कि आपको यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स ढंग से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। अब इन तीनों मैट्रिक्स को मैंने एक साथ लिखा है, इसमें थोड़ी सिमिलैरिटी है, उसकी बात करते हैं। तो देखो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले ध्यान देना। यूनिट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो यूनिट मैट्रिक्स है इसमें क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके यूनिटी होते हैं, मतलब 1 होते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट के 0। ये 3/3 की एक यूनिट मैट्रिक्स है, ये 2/2 की एक यूनिट मैट्रिक्स है। जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 1 है, और बाकी अदर एलिमेंट क्या है 0। तो ये हो गई आपकी यूनिट मैट्रिक्स। अब आपका डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान देना। जैसे मैं एक 3/3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, इसके डायगोनल में मैंने 1 2 3 एलिमेंट लिख दिए, 1 2 3 लिख दिया, और बाकी एलिमेंट्स को 0 कर दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स 0 नहीं होते, बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो स्केलर मैट्रिक्स होती है इसमें ध्यान दीजिएगा,
इसमें जो मैंने प्रिंसिपल एलिमेंट जो लिए हैं वो मैंने एक फिक्स तरीके से लिए हैं, ध्यान दीजिए कैसे। यहाँ पे जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें एलिमेंट 2 2 2 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट हो और वो एलिमेंट क्या हो, सेम हो, जैसे यहाँ पे 2 2 2 है, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है आपका स्केलर मैट्रिक्स, यानी अदिश अपव्यू। तो अब देखो, अगर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ये जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, राइट, क्योंकि उसके डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी 0 है। यूनिट मैट्रिक्स आपका एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 जो वैल्यू 1 है यहाँ पे, वो तीनों ही एलिमेंट मतलब जो तीन आपके यहाँ पे 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो प्रिंसिपल डायगोनल में जो 3 एलिमेंट है वो तीनों की वैल्यू सेम है। जैसे यहाँ पे 2 2 2 फिक्स है, तो ये आपका क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो यहाँ पे देख लीजिए गौर से कि डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के बात कर लेते हैं यहाँ पे नल मैट्रिक्स की, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। 0 0 0 0, अब ये एक 2 by 2 की नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट के 0 है। तो जनरली नल मैट्रिक्स को ओ मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे ओ रिप्रेजेंट करता है आपका नल मैट्रिक्स को, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है और एक आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होती है। तो दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। भाई इसका काम क्या है कि सारे एलिमेंट इसमें क्या होते हैं, 0 होते हैं, चाहे स्क्वायर शेप में हो या फिर ये रेक्टेंगल शेप में हो। तो इसे बोला जाता है आपका नल मैट्रिक्स। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में बात कर लेते हैं अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर मैं यहाँ पे 3 by 3 की एक मैट्रिक्स लूँ तो ध्यान देना, तो ये आपकी एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जो प्रिंसिपल डायगोनल आप देख रहे हो, इसके ऊपर के एलिमेंट आपको 0 नहीं दिख रहे हैं, बट उससे नीचे के जो एलिमेंट हैं ये आपको 0 के इक्वल देखने को मिल रहे हैं। तो इसको एक तरीके से और बोल सकते हो मैट्रिक्स की लैंग्वेज में, Aij इज इक्वल्स टू 0, Aij इज इक्वल्स टू 0 वेयर i इज ग्रेटर देन j। तो जैसे आप कह सकते हो A2 1 0 के इक्वल है, यहाँ पे i बड़ा है, यानी 2 1 से बड़ा है, तो i कितना है यहाँ पे 2 और j कितना है 1। तो जब i j से बड़ा होगा तो उस केस में Aij के जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। जैसे A31 0 के इक्वल है, A32 0 के इक्वल है। अब इन तीनों ही केसेस में आपका जो i है वो j से बड़ा है, करेक्ट। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें अपर फॉर्म में ट्राइंगल बन रहा है। इस तरह होता है आपका लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा 1 2 3। अब ऐसा मत याद रखना कि उसके डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल उसमें 1 2 3 होगा, हमेशा कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। अब मैंने 4 5 6 नीचे लिख दिया और ये 0 0 0। अब यहाँ पे नीचे की फॉर्म में एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए, तो इसको बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्राइंगुलर, राइट। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, Aij इज इक्वल्स टू 0, जहां पे j आपका i से बड़ा होगा। तो यहां देखो आप A120 के इक्वल है, A130 के इक्वल है और A230 के इक्वल है, करेक्ट। और यहाँ पे जो आपका j है वो आपका i से बड़ा है। जैसे यहाँ पे J2 है I1 है, J3 है I1 है, J3 है I2 है। तो Aij आपके 0 होंगे कब, जब आपका j i से बड़ा होगा। तो ये भी आपका समझना जरूरी है कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो आई होप गाइस आपको ये मैट्रिक्स भी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो मान लीजिए आपके पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसको आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इसमें इसकी एक कंडीशन होती है कि A इंटू ए का ट्रांसपोज, अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अब बात ये आती है कि ये जो रिलेशन आप यहाँ पे देख रहे हो
इस तरीके से तो आप चेक नहीं करोगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। और सिंपल कैसे बनेगा कि आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो। मैंने कंडीशन क्या बताई आपको, जब ए वाली मैट्रिक्स हो, मतलब जब आप किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसी ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन। बट ये थोड़ा चेक करने में क्या है, टाइम टेकिंग है। तो थोड़ा जब इसको हम थोड़ा सिंपल बनाते हैं, कैसे बनाएंगे सिंपल, इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, देखो जब a इंटू बी का आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो ये होता है a का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये आपका हो जाएगा a का डिटरमिनेंट इंटू a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, और i का डिटरमिनेंट कितना होता है 1। आप चेक कर लीजिएगा, जो एक यूनिट मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट 1 निकल के आता है। तो यहाँ पे a का मतलब a का जो डिटरमिनेंट होगा वही आपका a ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है, इसको मैं आगे भी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे a के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट दोनों बराबर होते हैं। तो a के ट्रांसपोज की जगह आप लिख सकते हैं a का डिटरमिनेंट और ये 1 के इक्वल, तो डिटरमिनेंट a का होल स्क्वायर कितना आ गया 1 के इक्वल, और डिटरमिनेंट a के क्या आ गया आपका रूट के अंदर, ये बाहर प्लस माइनस और ये रूट के अंदर 1, तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1। तो आई होप गाइस आपको यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे जरूर समझ में आई होगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्लस का 1, जिस मैट्रिक्स को आपको चेक करना है उसका डिटरमिनेंट अगर प्लस का 1 आ रहा है या फिर माइनस का 1 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स किस टाइप की मैट्रिक्स है, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आई होप गाइज आपको ये यहाँ पे सारे पॉइंट्स एक एक करके जो मैंने समझाया आपको, वो सारे यहाँ पे ढंग से क्लियर हो गए होंगे। बाकी जब आप एमसीक्यूज करेंगे तो वहाँ पे आपके जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे यहाँ पे कंप्लीटली दूर होने वाले हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।